हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी ज़ोरों से चल रही होगी दोस्तों। तो मेरे प्यारे बच्चों, फाइनली जैक बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी हो चुका है। तो आज हम सभी ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है और इससे ही पता चलेगा दोस्तों कि आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जो हमारा पहला मॉडल सेट जारी हुआ है उसमें पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यानी एमसीक्यू जो क्वेश्चन है उसका समय कितना होगा? तो 1.5 घंटे का समय होगा दोस्तों। कितना होगा? 1.5 घंटे का समय होने वाला है। और इसका कुल पूर्णांक कितना है दोस्तों? तो पर क्वेश्चन 1 नंबर यानी 25 क्वेश्चन का कितना हो जाएगा दोस्तों? 25 नंबर होगा। तो चलिए दोस्तों, कुछ हमारा निर्देश दिया गया है तो उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू जो क्वेश्चन होगा टोटल 25 प्रश्न होगा। उसमें से सभी प्रश्न आपको बनाना अनिवार्य होगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा, यानी 25 क्वेश्चन में आपको 25 नंबर मिलेगा दोस्तों। तो यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपको अच्छा मार्क्स देकर जाएगा दोस्तों। तो आगे क्या बोला गया है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है और गलत प्रश्न के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। यानी क्या बोला गया है कि यह जो 25 क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू रहेगा उसमें से आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। आप चलिए दोस्तों, देखते करके हम आगे क्या है। तो मेरा पहला सवाल क्या है दोस्तों कि संभववाद, क्या बोला गया है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है? तो हमारा ऑप्शन क्या है? मानवीय घटक, प्राकृतिक घटक या मानवीय एवं प्राकृतिक घटक दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों कि मानवीय घटक। क्या होगा दोस्तों? मानवीय घटक। इसका आंसर कौन होगा? ए। क्या होगा दोस्तों? ए। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। नगर की जनसंख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 10 लाख, ऑप्शन बी 50 लाख से अधिक, ऑप्शन सी 1 करोड़ से 1 करोड़ और ऑप्शन डी 1 लाख। क्या बोला गया दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी 50 लाख से अधिक। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आप दोस्तों जो आप इन सभी क्वेश्चनों का जो आंसर आप जानते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, तीसरा सवाल आप देखते हैं हम। क्या बोला गया है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, यानी विश्व में जो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या है वह कहाँ पे निवास करती है? तो ऑप्शन मेरा क्या है? पर्वतीय क्षेत्रों में, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या है? मैदानों में, ऑप्शन सी पठार में, ऑप्शन डी मरुस्थल में। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों चौथा प्रश्न देखते हैं। क्या बोला गया है कि भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को, क्या बोला गया है, किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई है? तो ऑप्शन ए क्या है? 1911। क्या दोस्तों? 1911, 1981 या 1951 या 1921। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी 1921। 1921। चलिए अब 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर क्या दोस्तों? मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? क्या बोला गया है कि जो मानव विकास की अवधारणा है वह निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? पहला प्रोफेसर अमर्त्य सेन, दूसरा डॉक्टर महबूब उल हक, तीसरा एलन सी सैम्पल, चौथा रेटजेल। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 5वां का? ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है दोस्तों, अब 6ठा नंबर क्या बोल रहा है? निम्न में से किस कृषि का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है? क्या बोला गया है कि निम्न में से किस कृषि प्रकार का विकास
यूरोपीय उपनिवेशों समूह द्वारा किया गया है। तो क्या होगा? कोल खोज, पुष्पोत्पादन, सी मिश्रित कृषि, डी रोपण कृषि। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? ऑप्शन डी क्या होगा? रोपण कृषि। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। हॉर्टिकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? क्या बोला गया है? हॉर्टिकल्चर जो है वह किसके उत्पादन से संबंधित है? पहला फूल से, दूसरा दाल से, तीसरा अन्न से और चौथा फल और सब्जी से। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी फल और सब्जी दोनों से। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है? क्या बोला गया है कि जो हमारा ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा रोपण कृषि नहीं है? पहला कॉफ़ी, दूसरा गन्ना, तीसरा गेहूं और चौथा क्या है? रबड़। तो कौन सा ऐसा कृषि दोस्तों जो रोपण कृषि नहीं है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं रोपण कृषि नहीं है। गेहूं को क्या किया जाता है? बुना जाता है। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया? निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी, मिश्रित, समाजवाद और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा दोस्तों? पूंजीवादी। पूंजीवादी याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? जापान का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? टोक्यो को, नगोया को, नागासाकी को या ओसाका को? तो किसे कहा जाता है? और ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी नगोया को। ठीक है। अब आगे 11 नंबर देखते हैं। नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? क्या बोला गया है कि नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 1990 में, 1991 में, 1992 में या फिर 1993 में? ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो क्या बोला गया दोस्तों? नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? कब की गई थी दोस्तों? तो 1991 में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया है कि एक विकसित अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का बड़ा अनुपात किस पर निर्भर करता है? क्या बोला गया है कि एक जो विकसित अर्थव्यवस्था है, क्या है? विकसित अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का बड़ा अनुपात किस पर निर्भर करता है? प्राथमिक क्षेत्र पर, द्वितीयक क्षेत्र पर या तृतीयक या चतुर्थ क्षेत्र पे? तो किस पे? तो जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किस पे? तृतीयक क्षेत्र पे हमारा विकसित अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का बड़ा अनुपात निर्भर करता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कील नहर कहाँ स्थित है? क्या बोला गया है? जो कील नहर है वह कहाँ स्थित है? ब्रिटेन में, जर्मनी में, बेल्जियम में या फिर रूस में? तो कहाँ स्थित है? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 जल किस प्रकार का संसाधन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी कितने लोग दे पाते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो जल हमारा अनवीनीकरण है या फिर चक्रीय संसाधन है या फिर जैव संसाधन है या ए और बी दोनों हैं? तो कौन सा है दोस्तों? आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जो हमारा जल संसाधन जल है वह किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है दोस्तों। और आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है? क्या बोला गया है कि जो हमारा आर्द्र कृषि है वह कितनी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है? 25 सेंटीमीटर से कम, 25 से 50 सेंटीमीटर या फिर 75 सेंटीमीटर से भी अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 75 सेंटीमीटर से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब चलिए अगला देखते हैं। अंकलेश्वर खनिज तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? अंकलेश्वर खनिज, क्या बोला गया है कि अंकलेश्वर खनिज क्षेत्र कहाँ स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में या फिर असम में या तमिलनाडु में? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। चलिए आगे समझते हैं। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? क्या बोला गया है? जो विश्व का सबसे समुद्री
मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या दक्षिणी अटलांटिक? क्या है इसका आंसर हमारा? तो ए उत्तरी अटलांटिक। क्या है? उत्तरी अटलांटिक। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। WTO का मुख्यालय कहाँ है? क्या बोला गया दोस्तों? WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनोवा में, जकार्ता में, वियना में या मॉन्टेविडियो में? कहाँ पे है WTO का मुख्यालय? तो जेनोवा में। कहाँ पे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। कोची पत्तन कहाँ स्थित है? क्या बोला गया है कि कोची पत्तन कहाँ स्थित है? चलिए हमारा ऑप्शन क्या है? कर्नाटक में, उड़ीसा में, केरल में या फिर तमिलनाडु में? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? केरल में। ऑप्शन नंबर सी। आगे किस पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज की स्थापना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया गया है? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो हमारा समाजवादी समाज की स्थापना का जो प्रतिरूप प्रस्तुत किया गया था वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत किया गया था। जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या है कि निम्नलिखित में से, क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? प्रतिभूमि, सीमांत भूमि, न्यूनल बोया गया क्षेत्र या कृषि योग्य व्यर्थ भूमि? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सीमांत भूमि। चलिए आगे देखते हैं। जल संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है? नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला गया है कि जल संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है? पहला ऑप्शन जल अनुपलब्ध से बचने के लिए, दूसरा निरंतर बढ़ती मांग के लिए, तीसरा स्थानिक और ऋतुवत असमानता के कारण, और इनमें से सभी। तो जो हमारा 22 नंबर का आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। जो यह सभी ऑप्शन हमारा है वह क्या है? सभी सही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। हजीरा विजयपुर, क्या बोला है कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से या फिर उत्तर प्रदेश से? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? महाराष्ट्र से। जो हमारा 25 क्या है दोस्तों? जो हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला गया है? किस औद्योगिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया? तो 1991 में, 1952 में, 1948 में, तो 1989 में? किसमें दोस्तों? तो जो हमारा औद्योगिक नीति में उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण को जो बढ़ावा दिया गया वह कब दिया गया? तो 1991 में दिया गया। कब? 1991 में। और जो हमारा इस मॉडल सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोला गया है? द लिमिट टू ग्रोथ। द लिमिट टू ग्रोथ के लेखक कौन है? एहरलिच मेडोज, महात्मा गांधी, फ्रेडरिक रेटजेल? तो कौन है दोस्तों? द लिमिट टू ग्रोथ का जो लेखक है वह कौन है? मेडोज है, यानी ऑप्शन नंबर बी। कौन है? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, फिर